नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। एसआईआर को लेकर के, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के जो उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाएं हैं उसको लेकर के सुनवाई चल रही है और आज की सुनवाई में जो बातें निकल करके आई उसमें सबसे प्रमुख बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सिटीजनशिप को लेकर के जो आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आधार सिटीजनशिप का, नागरिकता के लिए आधार का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर के ही प्रमुख लड़ाई जो चल रही थी, तो कम से कम इस मामले में तो एक क्लैरिटी आई है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है प्रमुख कि क्या ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है स्पेशल इंटेंसिव वाली, ये क्या इसकी लीगलिटी पर या क्या इसको किए जाने पर अगर कोई उसमें कानूनी रूप से वो ठीक नहीं है तो इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकती है। मतलब स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उसको मतलब सितंबर या 2 महीने पहले, असेंबली के 2 महीने पहले अगर इस पूरे मामले में, चूँकि अगली सुनवाई जो है वो सितंबर में होनी है, तो अगर इसमें कोई ऐसा साबित हो जाता है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो इल्लीगल है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता है, तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद चल रहा था और सबसे ज़्यादा जिसके लिए लड़ाई चल रही थी, चाहे जिन लोगों ने भी, चाहे आरजेडी उसके लिए लगी हो, चाहे कांग्रेस उसके लिए लगी हो, चाहे उसके लिए महुआ मोइत्रा ने पिटीशन डाला हो, चाहे उसके लिए एडीआर ने डाला हो, सब का यही कहना था कि इस प्रोसेस में मतलब जो सिटीजनशिप वाला या वोटर आई कार्ड के उसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड और जो इलेक्शन फ़ोटो आई कार्ड EPIS जो है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। इसको लेकर के जब सुनवाई चल रही थी तो उस सुनवाई के दौरान बीच में जो चुनाव आयोग है उसने एक 80 पेज का एफिडेविट देते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि आधार एक पहचान का कार्ड तो हो सकता है लेकिन वो नागरिकता का कार्ड नहीं हो सकता है। और उसके लिए बहुत सारी चर्चा चली कि पश्चिम जो सीमांचल का इलाका है, उसमें किशनगंज, पूर्णिया, मतलब ये जो ज़िले हैं, वहाँ पर आधार कार्ड की इंटेंसिटी 100 नागरिक पर 124 की है, किसी ज़िले में 100 नागरिक पर 120 की है, किसी ज़िले में 100 नागरिक पर 118 की है। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं और ये वही इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा घुसपैठ है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की। तो इसको लेकर के न केवल चुनाव आयोग बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि ये ठीक नहीं है। आधार को, राशन कार्ड सबसे ज़्यादा फेक बनाया जा सकता है, तो आधार और राशन कार्ड को लेकर के और EPIC जो है, चूँकि उसको पुराने कार्ड को नहीं माना जा रहा था, इसलिए कि जो पुराने कार्ड बने थे वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बने थे जिसको लेकर के संदेह था। तो जो इंटेंसिव SIR है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसमें EPIC को नहीं माना जा रहा था, उस नंबर को नहीं माना जा रहा था। और इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, इस प्रक्रिया को लागू करने के बाद चुनाव आयोग लगभग 65 लाख ऐसे मतदाताओं को छटनी या उनकी सूची बना करके उनको अलग करने में कामयाब रही, जो जिनमें या तो वो मतदाता किसी दूसरे जगह के मतदाता हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, या वो अपने पते पर मौजूद नहीं पाए गए। इस तरह का है। उसमें और भी बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं जो ये बताते हैं कि कहाँ पर किसने क्या
किस ढंग से वोटर्स हटाए गए हैं, किनके अब इसको लेकर के निश्चित तौर पर जैसे ये मामला अदालत ले जाया गया था, वैसे इस मामले को लेकर के हो हल्ला मच रहा है। संसद लंबे समय से नहीं चल रही है, संसद में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कल लगभग 300 सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च करने की भी कोशिश की। हालांकि उस मार्च में पुलिस ने उनको रोका, इसलिए कि प्रायर परमिशन नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा इसमें अब दो चीज़ें हो गई। पहला ये कि एसआईआर को लेकर के जो विरोध चल रहा है कि एसआईआर हो क्यों रहा है, उसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया कि बहुत सारे गलत नाम हैं, डुप्लीसिटी है, तो उसको भी अगर देखा जाए तो एसआईआर होना ज़रूरी है, एक बात। दूसरा ये कि आधार के बेस करके बहुत सारे कार्ड बने हैं, उनको छटनी करना भी ज़रूरी है। आधार होना सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। तीसरी बात ये है कि ये प्रक्रिया हर कुछ टाइम इंटरवल में होती है, और ये लगभग बिहार में 20 साल के बाद हो रही है। तो ये कहना कि अभी 2025 के चुनाव हुए हैं तो उस समय क्यों नहीं किया गया, क्यों लोगों के नाम नहीं हटाए गए, अभी की क्या ज़रूरत है, चुनाव के पहले की क्या ज़रूरत है, इस तरह के प्रश्न हमेशा से आते रहेंगे। तो ये तर्क आएगा, लेकिन उसके लिए चुनाव आयोग अपने तर्क हैं। अब ये जो सारी की सारी बातें हैं, सारी की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। लेकिन जो बातें सुप्रीम कोर्ट कह रही है या जिन बातों पर अपना ओपिनियन दे रही है, उसके अलावा ये मामला अदालत में है, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि एसआईआर को रोका जाए। अब ये इस तरह के सारे सरकार के निर्णय जहाँ पर मुस्लिम अपीजमेंट की बात आती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होने लगती है। चाहे वो सीएए की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे वो वक्फ की बात हो, इस तरह से कई सारे विषय हैं जहाँ पर इस तरह की राजनीति विपक्ष करने लगती है। और विपक्ष जब इस तरह की राजनीति करती है तो कई बार उनको इस सब मामले को लेकर के उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वो साफ तौर पर नज़र आता है। लेकिन क्या ये जो बात ये लोग कह रहे हैं विपक्ष के नेता, क्या उनके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए, क्या अपनी बात को सही ढंग से रखने के लिए उनके पास कोई तर्क है, या वो विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको विरोध करना है और उनको मोदी को लेकर के वो असहज हैं। इसमें बहुत सारा मसला है जो एक के बाद एक सामने निकल करके आ रहा है। चाहे फेक कार्ड्स का मामला हो, आधार का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, ईपीआईएस फेक का मामला हो, या डुप्लिसिटी ऑफ वोट्स का मामला हो, एक एड्रेस पे बहुत सारे वोट का मामला हो, जब तक इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और इंटेंसिव रिवीजन का विरोध हो रहा है। इंटेंसिव रिवीजन के बाद भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं या इस तरह की दिक्कत हो सकती है जहां पर बहुत सारे लोग गलत ढंग से आई कार्ड में रजिस्टर हो सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुराना लोगों के पास वोटर लिस्ट में नाम है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें बहुत सारे फॉर्म भरे गए तो उसमें एंट्री में गलतियां हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूं और किसी का उदाहरण नहीं देता हूं। मेरा नाम जो वोटर आई कार्ड में है वो सिर्फ विनोद लिखा हुआ है,
मेरा सर्टिफिकेट में हर जगह नाम विनोद कुमार है। मेरे फादर का नाम लगभग 20-22 सालों से, जब से मैं अपने वर्तमान आवास पर हूँ, आर.एल. शुक्ला लिखा हुआ था। और एड्रेस जो है वो जो डिजिट है मेरे हाउस नंबर का, उसमें एक डिजिट बढ़ा दिया गया। तो सपोज़ कीजिए हाउस नंबर 100 है तो उसको 1000 कर दिया गया है। तो ये सारी गलतियां जो हैं थी, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी है और मैंने उसको करेक्ट कराया। और अब मेरे पास जो नया कार्ड आया है वो बदलाव के साथ आया है, मेरे सही नाम के साथ, सही पते के साथ, सही फादर्स नेम के साथ आया है। तो ये जिम्मेदारी उन वोटर्स की है जिनके नाम पर ये सारी चीज़ें गलत हैं या जिनके पते पर इस तरह की गलतियाँ हैं। जैसे जीरो एड्रेस पर बात हो रही है कि रायबरेली में और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात राहुल गांधी ने की वहाँ पर, या और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे नाम हैं। दिल्ली के एक घर में लगभग 80 वोटर थे। उस घर में एक्चुअल ऑक्यूपेंट्स 4 थे, लेकिन वोटर का नाम 80 डला हुआ है। ये सारी कमियां हैं जिसको आज चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है, माना है कि इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की गलतियां संभव हैं, और उन्होंने स्वीकार किया है। और ये उन्होंने अदालत में कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार में एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई हुई याचिका के, इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पर जो चुनाव आयोग के वकील हैं राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ ड्राफ्ट जारी किया गया है, मतदाताओं के पास ये छूट है कि वह आकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। ड्राफ्ट रूल में कुछ त्रुटियां होना संभव है, उनमें सुधार किया जा सकता है, और इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकती हैं। जब 65 लाख नाम हटाए जाएं और 7.5-8 करोड़ लोगों के नाम चुने जाएं, नाम को मतलब एसेस किया जाए, नाम का वेरिफिकेशन किया जाए, तो ये संभव है। तो इस बात को पॉलिटिकल इसका फ़ायदा उठा करके पूरे संस्थान को डिस्क्रेडिट करना, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, ये जो विपक्ष वैसी कोशिश कर रहा है, वो निश्चित तौर पर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और अपोजिशन के अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कि जनता इसको स्वीकार नहीं करने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।